नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं काउंट ब्लैंक फॉर्मूला के बारे में। काउंट ब्लैंक जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये फॉर्मूला ब्लैंक को काउंट करता है। तो बताना चाहूँगा ये फॉर्मूला किसी स्पेसिफिक रेंज में ब्लैंक सेल को काउंट करता है। काउंट ब्लैंक एक्सेल का एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि बहुत ही छोटा है और साथ ही साथ टाइम सेविंग भी है। छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें केवल रेंज का ही सिलेक्शन होता है और टाइम सेविंग ये क्यों है ये अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। मान लीजिए यदि हमारे पास कोई लार्ज डेटा है और उसमें हमें किसी रेंज में चेक करना है कि कितने सेल ब्लैंक है, तो वो हम इस फॉर्मूले के द्वारा विद इन सेकेंड पता लगा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस फॉर्मूला को लगाने के क्या फायदे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है क्विकली आइडेंटिफाई मिसिंग डेटा, दूसरा इम्प्रूव रिपोर्टिंग और तीसरा आता है इफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट। यहाँ पर इस टेबल में स्टाफ वाइज सेल्स का डेटा मेंशन है। यहाँ पर पी कॉलम में हम अप्लाई करने वाले हैं काउंट ब्लैंक को। तो इसको लगाना काफी सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया इक्वल प्रेस करना है और जब हम CUNT टाइप करेंगे तो यहाँ पर काउंट ब्लैंक मिल जाएगा और फिर यहाँ पर आकर हम टैप प्रेस कर देंगे जिससे फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। और इसमें पूछा जा रहा है केवल रेंज, तो रेंज हम लेने वाले हैं 1 अगस्त से 14 अगस्त तक। ठीक है, इसको हम यहाँ नीचे तक अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें जो काउंट ब्लैंक है वो भी 0 आ रहा है। 0 इसलिए आ रहा है कि इस टेबल में कुछ भी ब्लैंक नहीं। यदि हम इसमें कुछ हटा दें कुछ डेटा को, तो ये देखिए जहाँ जहाँ से हम हटा रहे हैं उस रेंज में जो काउंट ब्लैंक है वो आता जा रहा है। कुछ इस प्रकार से काउंट ब्लैंक काम करता है। तो इसको मैं एज इट इज कर देता हूँ। ये तो काफी छोटा डेटा है जिससे हमें आसानी से पता चल पा रहा है कि कहाँ पर ब्लैंक है, लेकिन बड़े डेटा में पॉसिबल नहीं होता है। वहां पर ये फॉर्मूला काफी यूजफुल होता है। इसमें अब हम ये जानते हैं कि काउंट ब्लैंक कौन कौन से सेल को ब्लैंक मानता है। तो इसमें सबसे पहला आता है अगर किसी सेल में कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कि रिजल्ट के रूप में डबल कोट्स को लेकर आ रहा है या वहां पर डबल कोट्स मेंशन है तो ये उसे ब्लैंक मानता है। मान लीजिए यहाँ पर हम ये 8526 है, इसको यदि हटा दें तो ये देखिए ब्लैंक काउंट 1 आ गया। और यदि यहाँ पर हम जो डबल कोट्स है उसको मेंशन कर दें तो ये देखिए जो डबल कोट्स है उसको ये ब्लैंक में काउंट करता है। फिलहाल इसको मैं एज इट इज कर देता हूँ जैसा पहले था। दूसरा आता है अगर किसी सेल में सिर्फ स्पेस या इनविजिबल कैरेक्टर है तो ये उसको भी ब्लैंक मानता है। अब जैसे 8526 को हम फिर से हटा दें तो ये काउंट ब्लैंक 1 आ रहा है और यदि हम यहाँ पर स्पेस प्रेस कर दें तो ये देखिए इसको ये ब्लैंक काउंट करता है। इसको मैं फिलहाल एज इट इज कर देता हूँ। फिर इसमें तीसरा आता है 0 या यदि फॉल्स मेंशन हो तो उसको भी ये ब्लैंक काउंट करता है। अब इसको फिर से हम हटा दें और यहाँ पर 0 मेंशन कर दें तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और फिर इसको हटाकर यदि यहाँ पर FALSE टाइप कर दे जैसा कि मैंने आपको बताया तो इसको भी ब्लैंक मानता है। इसको मैं फिलहाल एज इट इज कर देता हूँ। लिमिटेशन की यदि बात की जाए तो ये फॉर्मूला केवल कंटिन्यूस रेंज में ही काम करेगा, मल्टीपल नॉन कंटिन्यूस रेंज में काम नहीं करेगा। यदि फिर भी हमें मल्टीपल नॉन कंटिन्यूस रेंज में फॉर्मूला अप्लाई करना हो वहां पर हम मल्टीपल काउंट ब्लैंक को जोड़कर अप्लाई कर सकते हैं। इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो काउंट ब्लैंक है हमें अप्लाई करना है 1 से 5 तक। तो ये हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे और फिर से यहाँ पर हम काउंट ब्लैंक ले लेंगे। इसको मुझे लगाना है यहाँ पर 7 से 11 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी जानकारी काउंट ब्लैंक फॉर्मूला के बारे में, जिसमें हमने देखा कि छोटा सा फॉर्मूला हमारे लिए कितना उपयोगी और टाइम सेविंग है।
दोस्तों यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए MB एक्सेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई वीडियो मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।